Assalamu alaikum, namaskar. Hi, this is Sadiq Sayyed and welcome back to my channel. उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग सीरीज़ आपको पसंद आएगी. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए. जो बुजुर्गान दीन है ना, ये इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है, इनकी जो स्पेशलिटी है जो इन्हें सारे इंसानों से मुमताज़ करती हैं, नबूवत के बाद विलायत है, और ये जो सबसे इनको अपग्रेड करती है सारी, वो क्या है? ये शरफ़ किसी और को हासिल नहीं है, ये शरफ़ सिर्फ वलियों को हासिल है कि जब ये रब के ज़िक्र में, उसकी याद में, उसकी खशियत के साथ तक़वे की ज़िंदगी गुजारते हैं ना, तो ये इतना ऊपर जाते हैं, इतना करीब होते जाते हैं, इतना करीब होते जाते हैं कि एक वक्त ऐसा आता है कि जब ये अल्लाह की याद में खोए हुए होते हैं ना, तो इतना उसमें डूब जाते हैं कि अल्लाह सारे हिजाबात हटा देता है और सारी दूरियां जो है वो क्या करता है, दूर कर देता है, बिल्कुल अपने कुर्ब में कर लेता है। और जब ये बंदा अल्लाह के इतने कुर्ब में हो जाता है तो उस वक्त उसे ना कोई खौफ होता है, ना कोई गम होता है, और ये उसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती मरहला होता है जब वो अल्लाह के इतने करीब हो जाते हैं। तो ये अल्लाह की वलियों की ज़िंदगी में ये मौक़े आते रहते हैं और उस दिन वो बड़ा खुश होता है। उसकी पूरी ज़िंदगी में इससे अच्छा लम्हा कोई नहीं होता जो वो अल्लाह के बिल्कुल करीब होता है ना। अब विसाल, हम आप दुनिया से जाएं तो हम कहते हैं कि इंतकाल हो गया, कहते हैं ना भाई उसका इंतकाल हो गया, फौत हो गया, इंतकाल हो गया। इंतकाल कहते हैं मुंतकिल होने को, एक जगह से दूसरी जगह जाने को इंतकाल कहते हैं। हम यही कहते हैं दुनिया से वो दूसरी दुनिया में चला गया, यानी इंतकाल हो गया, कब्र में चला गया। लेकिन जब बुज़ुर्ग दुनिया से जाते हैं तो हम इंतकाल नहीं कहते, क्या कहते हैं? विसाल हो गया। विसाल किसे कहते हैं? मिलने को। विसाल किसे कहते हैं? मिलने को। तो इन औलियाए कराम का विसाल किससे हो गया? ये किससे मिल गए? ये औलियाए कराम उससे मिल गए जिसकी यादों में ज़िंदगी गुजारते रहे। तो ज़िंदगी में जब थे तो ये मौका कभी कभी मिलता था, और विसाल एक ऐसी चीज़ है कि अब ये मौका मुस्तकिल तौर पे हो गया कि अब वो इस दुनिया से जाकर अल्लाह के कुर्ब ख़ास में चले गए, तो उनका विसाल हो जाता है रब का। तो जो एक लम्हे के लिए कभी कभी ये कुर्बत हासिल हो जिस बंदे को, तो वो खुश हो जाए, और जब परमानेंट कुर्बत हासिल हो जाए तो उसके लिए उससे ज़्यादा कोई खुशी का दिन हो ही नहीं सकता। इसलिए किसी बुज़ुर्ग का विसाल उसके लिए सबसे खुशी का दिन होता है। जब वो दुनिया से जाता है तो कुर्ब ख़ास में जाता है, और कुर्ब ख़ास में जाना एक वली के लिए उससे बड़ा खुशी का दिन कोई नहीं होता। अब जब खुशी का दिन किसी के लिए होता है तो ज़ाहिर है उसका जश्न मनाया जाता है ना। भाई आपका बच्चा है, बच्चा था, जवान हुआ, पढ़ा लिखा, तो आप शादी करते हो, तो क्या शादी सिर्फ आप मियाँ बीवी जा कर के अपने बच्चे की शादी करा देते हो? क्या नहीं कराते हो ना। सारे अजीज़ों को बुलाते हो, रिश्तेदारों को बुलाते हो, आओ भाई मेरे बच्चे की खुशी है, मेरे बच्चे की एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, इसकी ज़िंदगी के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज हमारे लिए खुशी का दिन है कि मेरा बच्चा आज दूल्हा बनेगा, शादी हो रही है, उसकी अपनी एक ज़िंदगी शुरू होने वाली है। तो ऐसी खुशी आपकी भी ज़िंदगी में आती है जब बच्चे की शादी करते हैं, तो आप सबको बुलाते हैं कि नहीं? एक फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा खुशी का दिन क्या होता है? यही कि उसके बच्चे जब जवान होते हैं, उसकी शादी ब्याह होती है। तो आपके लिए ये खुशी का दिन है, तो आप सारे रिश्तेदारों को बुलाते हो ना, और सब आते हैं, क्या कहते हैं आपसे? भाई मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह बच्चों को खुश रखे, इनके नसीब बुलंद करे, बच्चियां खुश रहें, आबाद रहें, इस रिश्ते में बरकतें हों, आपकी नस्लें बढ़ें, ये सब दुआएं देते हैं ना। सारे रिश्तेदार आते हैं, आपकी खुशी में शरीक होते हैं, इसलिए कि आपकी ज़िंदगी का वो सबसे हसीन और ख़ूबसूरत और खुशी का मौका होता है कि आपको अल्लाह ने बच्चा दिया, बच्चा लायक हुआ, अब आप उसकी शादी कर रहे हो, तो इस शादी के बाद आपका रोल ख़त्म, इसलिए आपकी वो ज़िंदगी का सबसे खुशी का लम्हा होता है। तो सारे रिश्तेदार आकर मुबारकबाद देते हैं ना। अब कोई इसी वक्त भीख मांगने वाला आ गया
कि भाई आज शादी है तो कम से कम बच्चों का कुछ उतारा हमें भी मिल जाए, सदका मिल जाए। अब जो उसके मामू होंगे, नाना होंगे, दादा होंगे, चचा होंगे, वो थोड़ी इंतज़ार करेंगे भाई लड़के का बाप आवे तो इसको भीख दे, कहना ठीक है ले मेरी तरफ से ले ले, यही तो होता है ना। वो भी अब जाहिर है चचा खड़ा है, दादा खड़ा है, नाना खड़ा है, वो थोड़ी इंतज़ार करेगा भाई लड़के का बाप आवे तो इस भिखारी को भीख दे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि वो खुद ही चलो भाई मेरे पोते का मामला है, उठा के जेब से दे देगा, यही तो होता है ना। बस आओ, जब इस मिसाल को आप समझ गए तो इधर आओ। तो वली की ज़िंदगी में भी सबसे ज़्यादा खुशी का दिन कौन सा होता है? विसाल का दिन होता है। जब विसाल का दिन होता है तो जैसे यहाँ रिश्तेदार शादी के मौके पे इकट्ठा होते हैं ना, वैसे उसके विसाल के दिन भी सारे गुरोह विलायत के मशाइखीन हो या अकाबरीन हो या उसके बाद के औलिया कराम हो, सब जमा होते हैं। कोई कहता है कि मेरे आका अशरफ का उर्स है, कोई कहता है मेरे प्यारे अशरफ का उर्स है, कोई कहता है मेरे चहीते अशरफ का उर्स है। बड़ा है तो चहीता कहता है, छोटा है तो आका कहता है। ये सब बड़े और छोटे सब बुजुर्गों के उर्स में तशरीफ लाते हैं, क्योंकि उस वली के लिए उसकी ज़िंदगी में इससे बड़ा दिन और कोई नहीं होता। तो सारे औलिया कराम होते हैं। अब गरीब नवाज की बारगाह में उर्स होता है तो जाहिर है कि नजफ़ अशरफ से मौला अली भी आते होंगे, गौसे आज़म भी आते होंगे, सरकारे दो जहां भी तशरीफ़ लाते होंगे। मेरे लख्त जिगर मोइनुद्दीन का उर्स है, मेरे जिगर के टुकड़े गौसे आज़म भी फरमाते होंगे मोइनुद्दीन का उर्स है। तो ये सारे बुजुर्गान दीन तशरीफ़ लाते हैं उस खुशी के मौके पर। अब जब सब मौजूद होते हैं, ख्वाजा अपनी जगह पर हैं, कहीं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खड़े होंगे, कहीं बाबा फरीद गंजे शकर होंगे, कहीं महबूब इलाही निज़ामुद्दीन होंगे, कहीं सैयदना गौसे आज़म होंगे, कहीं नजफ़ अशरफ से मौला अली होंगे, कहीं इमाम अली मकाम खड़े होंगे। सब चहीते मोइनुद्दीन को मुबारकबाद दे रहे होंगे और ऐसे हालत में हम जैसे मंगते हाथ फैलाए भीख मांग रहे होंगे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन का इंतज़ार कोई नहीं करेगा, कभी भीख गौसे आज़म से मिल जाएगी, कभी महबूब इलाही से मिल जाएगी, कभी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मिल जाएगी। ये शरफ और ये इनाम सिर्फ उर्स ही के मौके पर मिलता है। आम दिनों में जाओगे तो ख्वाजा तो है ही है सबके लिए, लेकिन उर्स में जाओगे तो सिर्फ ख्वाजा ही नहीं है, लेने वाले हाथ कम होते हैं, देने वाले हाथ ज्यादा होते हैं। भिखारियों, ख्वाजा की खुशी के मौके पे आए, उर्स के मौके पे आओ, ले मेरे ख्वाजा का सदका ले जा। कोई भी भीख दे देगा, ये उर्स का फायदा है।